आज रमजानपुरे में रहने वाले मुकामी जिम्मेदारान ने रमजानपुरे की सड़कों का दौरा करने का बोला और उसी सिलसिले में हम यहाँ आए थे। पिछले जुमा को एक मीटिंग हुई और वो मीटिंग में ही ये तय किया गया था कि यार यहाँ दौरा करना चाहिए, क्योंकि हम जो बार बार बोलते हैं कि 20 साल से ये हिस्सा दादा भुस्से जैसे एमएलए के हद में आता है। जो मुसलसल दूसरा टर्म है वो मिनिस्टर यानी इस हलके के हैं और महाराष्ट्र कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। ऐसे मिनिस्टर और आमदार का 20 साल से हलका क्यों डेवलप नहीं हुआ? आज चलने के लिए हम क्यों मजबूर हैं? ऐसी मजबूरी कि लोगों के हाथ टूट जाते चलने के लिए। कई मसले मसाइल यहाँ पे हैं। 5 साल से इक़्तिदार भी शेख रशीद खानवादा और दादा भुसे का मुश्तरका इक़्तिदार रहा कारपोरेशन में, सरकार भी उनकी रही। उसके बाद रमजानपुरे में काम सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता कि यहाँ मुसलमान रहते हैं। हम बार बार एक बात बोलते हैं कि फिरका परस्ती ने अपना चेहरा, मोहरा, रंग, रूप बदल लिया है। ये अब 2001 वाले फिरका परस्त नहीं बचे। इनकी सियासत ही उस तरह की फिरका परस्ती से शुरू हुई। मगर अब फिरका परस्ती अगर आपको देखना है तो दूर मत जाओ, सिर्फ कुसुम्बा रोड से दयाना गांव देख लो और रमजानपुरा हद देख लो। ये दोनों हलके में वाज़े फर्क समझ में आ जाएगा। आप सोयगांव देख लो, कलेक्टर पट्टा देख लो, आपको वाज़े फर्क समझ में आ जाएगा कि इस जानिब क्यों सौतेला सलूक किया जाता है। हम एक ऐसे मिनिस्टर के हलके में जो मुसलसल दूसरे टर्म में मिनिस्टर हो, उसके हलके में एक रोड चलने जैसी नहीं है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ना पानी की सहूलत है, ना ही रोड गटर की सहूलत है, जबकि इक़्तिदार भी 5 साल उनका रहा। कारपोरेशन का 50% नदी के उस पार ले गए। अगर वो ईमानदार होते, मालेगांव सेंट्रल की बात तो दूर, उनके ही हलके में जो फंड इस्तेमाल कारपोरेशन का अगर ईमानदारी से करते तो आज हमें इस तरह की तकलीफ नहीं आती। कारपोरेशन का काम काज ऐसा निराला है कि पाइपलाइन अमृत योजना की करोड़ों की पाइपलाइन आई तो कहाँ पे डाल दिए और कहाँ पे ख़त्म किए ये उनको भी नहीं समझता, और लोग भी जो है उससे कोई फ़ायदा उठा सके ऐसी पाइपलाइन नहीं डाली गई। हम जल्द ही, यहाँ के मुकामी लोगों ने कई अर्जी दी है, हम जल्द ही वाटर सप्लाई और साफ़ सफाई महकमा, मुझे हर वक्त एक फिक्र ये लगी रहती कि जिस तरह से मालेगांव शहर बढ़ रहा है, उसकी आबादी जिस तरह बढ़ रही है, हमारे रमजानपुरा का ये हिस्सा खड़की दसाने की तरफ जा रहा है, दरे गांव की सिमत जा रहा है, नेशनल हाईवे का हिस्सा नेशनल हाईवे के उस तरफ चला गया। इतनी तेजी से बढ़ रहा है मगर बेढंगी चाल से बढ़ रहा है। काम काज की तकलीफ इतनी होंगी आगे चल के, क्योंकि 20 साल में मालेगांव शहर में जो ओरिजिनल मालेगांव था, जिसे लोग पक्का एरिया बोलते थे, वहाँ रोड गटर का काम नहीं हुआ। और जो शहर बढ़ रहा है अब, वहाँ पर बढ़ने का तरीका जो जमीन मालकिन है, मालक है, वो इस तरह से जमीन बेच रहे हैं कि रोड ब्लॉक हो जाती। लेकिन लोग उस वक्त ले लेते हैं जब आगे सारी आबादी बढ़ जाती है, तो ना वहाँ रोड मिलती है, ना काम काज करने के लिए कोई दूसरा इंतजाम वहाँ होता है। वही हाल रमजानपुरे के हिस्से का भी है। यहाँ अगर कारपोरेशन और हल्के के एमएलए की गलती है तो कुछ ना कुछ लोगों की भी गलती है। खास तौर से गटर का जो मामला होता है, गटर अगर यहाँ किसी भी तरीके से ऐसी वैसी जैसी भी बना दी गई, मगर ये कमर्शियल और रेसिडेंशियल मिक्स हिस्सा है, जहाँ हर गली में कारखाना भी है और रहने वाले लोग भी है। कुछ कारखाने वाले ऐसे हैं जो उनका कारखाने वालों का पानी का इस्तेमाल नहीं होता तो वो गटर को ब्लॉक कर देते। ये भी अच्छी आदत नहीं है। हमारे इस्लाम में बोला गया है कि यार किसी पड़ोसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए। अतिक्रमण पे बढ़ा लिया जाता अपना हिस्सा और गटर को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे पूरी पूरी बस्ती को तकलीफ हो रही है। तो लोगों को भी यहाँ सोचना चाहिए। सिर्फ अगर हम बोलेंगे कि यार कारपोरेशन या इंतज़ामिया इन्हीं लोगों की गलती है, तो लोग अपने अंदर भी थोड़ा सुधार लाएं। नल को एक नंबर में लेने की अगर कोशिश करेंगे तो हम भी ताकत से लड़ सकते हैं, मगर उसके बावजूद भी जो अमृत योजना की पाइपलाइन आई है और ख़ास तौर से साफ़ सफाई, आज कारपोरेशन में 5 साल में साफ़ सफाई में हमेशा एक बात बोलता रहा हूँ कि बरसरे इक़्तिदार उस वक्त की कांग्रेस और राष्ट्रवादी
और शिवसेना, ये लोगों ने मिलकर कचरे और गटरों में नोट और सोने जैसा पैसा निकालने की कोशिश की। और आज भी प्रशासक राज में भी वही अमल मुसलसल जारी है कि गटर और कचरे में से पैसा निकाला जा रहा है। 50 करोड़ से कम खर्च होता होगा साफ सफाई पे मालेगांव शहर में, ऐसा हमको नहीं लगता। लेकिन कोई पॉलिसी नहीं है, कोई इंतजामिया के पास कोई प्लान नहीं है कि यार जो हिस्सा इतना बढ़ जा रहा है उस हिस्से में लेबर की क्या पोजीशन है, वहाँ साफ सफाई का क्या निजाम है। ये रमजानपुरे के हिस्से में अगर तुम 18-20 लेबर देंगे तो कैसे साफ सफाई होंगी। मेरे खुद के वार्ड में 18-20 लेबर में मेरे खुद के वार्ड इस्लामपुरे में साफ सफाई की कितनी दुश्वारी होती है। हमारे 2-3 लोग लगे हुए हैं, मेरा खुद का भाई लगा हुआ है, 2-3 वार्ड के महल्ले के लोग लगे हैं, उसके बाद भी हमको कितनी तकलीफ आती है पता है। ये तो इतना वसी वार्ड है, मुसलसल बढ़ रहा है मगर कोई प्लानिंग नहीं है। सिर्फ खर्चा कैसे किया जाए ये तो कारपोरेशन इंतजामिया और आज के प्रशासक के पास पूरा इंतजाम है कि किस तरह से खर्चा किया जाए, इसकी प्लानिंग है। मगर उस खर्च से काम किस तरह किया जाए इसकी कोई प्लानिंग नहीं होती। तुम्हारा आज कचरे के मामले में वाटर ग्रिड से लेके दूसरी जितनी एजेंसियां हैं सब प्राइवेट दे दी गई और कहीं पर ऐसा इंतजाम नहीं है कि हम बोल सके कि वाकई कोई साफ सफाई का बेहतर इंतजाम हो रहा है। जो लोग ये कहते थे कि प्रशासक राज में ज़्यादा आराम होगा, उन लोगों को भी अब समझ में आ रहा है कि जमहूरियत में बहरहाल आदमी चोर हो या कम काम करने वाला हो मगर काम कुछ ना कुछ करता है। प्रशासक राज में तो इंतजामिया पे किसी की पकड़ भी नहीं बची है। तो मैं ये बात दावे से कहता हूँ कि लोकशाही और जमहूरियत वही हम लोगों के लिए बेहतर इंतजाम है। जब से प्रशासक राज आया है आप देखेंगे साफ सफाई का निज़ाम बद से बदतर हो रहा है। मैं ये नहीं बोलता कि पीछे अच्छा था, मगर पीछे ऐसे थे कि कारपोरेटर अपने अपने वार्डों में थे, लोग जिनको इलेक्शन लड़ना रहता था वो लोग थे, कहीं ना कहीं काम काज करने के लिए कोशिश किया करते थे। मगर प्रशासक राज में ना ही प्रशासक पे हमारा कंट्रोल बचा है और जो लोगों का कंट्रोल है मिनिस्टर और एमएलए वो इस तरह से काम नहीं कर रहे हैं। जो लोग ये बोलते हैं कि यार दादा भुसे साहब सेंट्रल में बहुत फंड देने वाले हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि उनके हल्के के मुस्लिम हिस्से में आकर दौरा करें। वो रमजानपुरा का बसा हुआ हिस्सा हो कि साइना के एतराफ़ में जो मुस्लिम आबादी का हिस्सा हो या मालदा के एतराफ़ में हो या बाग महमूद में हो, जो उनके खुद के हल्का असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हिस्सा आता है और वो मुस्लिम अक्सरियत का है, वहाँ की पोजीशन जो लोग सेंट्रल में उम्मीद लगाए बैठे हैं मिनिस्टर साहब से, वो इन हिस्से में आकर दौरा करें और सवाल पूछें कि यहाँ पर 20 साल से काम उन्होंने क्यों नहीं किया। इस हिस्से में हर वक्त बोर्ड लगा देना, बैनर लगा देना, आवाम को भी चाहिए कि बोर्ड और बैनर लगाने से पहले कभी काम काज को लेकर एक काम को लेकर 4-4 बैनर लगते हैं मगर बैनर के बाद काम नहीं होता। मगर सवाल लोग करना भूल गए। हम बार बार कहते हैं कि सवाल करो। अगर आप बर्थडे का भी बोर्ड लगा रहे हो, मिनिस्टर के बच्चे हैं और उनका बर्थडे भी बड़ी शान और धूम से मनाना है, तो आप सवाल तो करो कि यार हम बोर्ड तो लगा रहे हैं मगर आप हमारे हिस्से में काम क्या किए। या उनके बर्थडे पे एक प्रोग्राम इस हिस्से में ही रख दो शानदार, क्या अगर रमजान पूरा देख ले कि यार कितना शानदार बसाए हैं और उसके बाद बर्थडे भी उनका उतनी धूमधाम से मनाओ। मगर ये तरीका बराबर नहीं है कि आप सिर्फ इसलिए कि कोई उनकी औलाद है, कोई उनके लड़के हैं, वो कभी एक बार दौरा नहीं करते इस हिस्से का उनके हल्के का, और आप बर्थडे मनाने के लिए बैनर लगाते हो, आप दूसरे काम काज के ताल्लुक से बैनर लगाते हो। ये तरीका भी बंद होना चाहिए। सवाल हमसे भी किया जाए। यहाँ हम ये नहीं बोलते कि हमारे भी मेंबर थे, हम उसका भी जवाब देंगे अगर हमसे सवाल किया जाएगा, और हमसे सवाल करते हैं, हम उसको कभी बुरा भी नहीं मानते। हम चाहते हैं कि सवाल होना चाहिए। अगर हमारे लोगों की कोताही है तो हम उसको भी दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। मगर अगर सवाल ही आवाम नहीं करेंगी या जो लीडरान चापलूसी करेंगे और सवाल नहीं करेंगे, जब सवाल नहीं होगा तो काम नहीं होगा। काम उसी सूरत में होगा जब आप सवाल करना शुरू करेंगे। इसलिए मेरी तमाम ही लोगों से गुजारिश है कि आप बैनर लगाइए, बोर्ड लगाइए, किसी भी सियासी पार्टी के साथ रहिए, मगर सवाल करने की हिम्मत रखिए। वो हम हो कि बड़े से बड़ा मिनिस्टर हो, अगर वो आपके हल्के में आता है तो आप उससे सवाल करिए। जिस दिन अवाम खास तौर से मुजाफात की सवाल करना शुरू कर देंगी लीडरों से, उस दिन के बाद से इंशाअल्लाह इनके मसाइल हल होंगे। हम जितनी भी अपोजिशन में रहकर इनके लिए आवाज़ उठा सकते थे हमने उठाई है, और आगे भी खास तौर से वाटर सप्लाई और साफ सफाई का जो महकमा है 2 दिन के अंदर इंशाअल्लाह रमजानपुरे के ताल्लुक से
इन दोनों की महकमा जात मीटिंग लगवाएंगे और वहाँ हम हमारी जो भी मुश्किलात हैं या जो तकलीफ है उसे रखें। क्योंकि कुछ तकालीफ ऐसी है जो बहुत छोटी छोटी है, जो मैं घूमने के बाद ये महसूस किया कि उसे फ़ौरन हल किया जा सकता है। हम कोशिश करेंगे कि महकमा जाती डिपार्टमेंट की मीटिंग लगाकर उन मसाइल को हल करें।